नैनोद की देवी, देवी में मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया था। मैं इंदौर गया था और इंदौर में वहां पर राहुल जी बारपुते जो नई दुनिया के संपादक थे, उन्होंने प्रोग्राम्स आयोजित किए थे, वहां कुछ भाषण हुए। अब सब लोगों के लिए बहुत ही नई बात थी। महाराष्ट्र में कम से कम जिस ढंग का वातावरण है उससे तो बहुत ही विपरीत वातावरण था। महाराष्ट्र में इस ढंग का जो आंदोलन चलाया आज तक, वो काफी पत्रकारों ने चलाया है, चाहे वो आचार्य अत्रेय जी हो या फिर मैंने जो आंदोलन शुरू किया मैं भी पत्रकार था, या फिर महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी भी पत्रकार थे, बाबा साहब आम्बेडकर जी भी पत्रकार थे। इन सब लोगों ने पत्रकारिता का उपयोग इसके लिए किया। जब ये सब प्रोग्राम्स हुए तो लोगों के लिए बहुत अचरज था कि इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। और वहां से 9 किलोमीटर दूरी पर केवल ये नैनोद नाम के गांव में बहुत बड़ा बाबा, जिसके शरीर में देवी आती थी ऐसा माना जाता था, ये था। और अभी भी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री देश के शंकरराव जी चौहान वहां उनके दर्शन के लिए आए थे और उनके चरणों पर माथा टेक कर गए थे। तो पूरे के पूरे सरकारी अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट भी वहां आया था। तो नेचुरली बहुत चर्चा इस बात की हो रही थी, ये नैनोद का बाबा चमत्कार करते हैं, तुम कहते हो दुनिया में चमत्कार नहीं होते हैं। और मुझ पर इतना प्रेशर बढ़ा कि बहुत टाइट शेड्यूल होने के बावजूद मुझे उस बाबा को एक्सपोज करने के लिए जाना पड़ा। 51 लड़के लड़कियों को लेकर मैं वहां गया। मैंने कहा मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा, क्या करना है मुझे। अगर आपको लगता है कि वो बाबा सच्चा है और उसको एक्सपोज करना चाहिए, झूठा है तो आप मेरे साथ चलिए। राहुल जी बारपुते जी ने 2 बड़े पत्रकार मेरे साथ भेज दिए। हम जाते वक्त एक रिक्शा में बैठे, बड़ा रिक्शा जिसमें 20-25 लोग बैठ सकते हैं, यानी हालांकि 10-12 लोगों की सीट होती है लेकिन 20-25 लोग बैठते, वही जाने का तरीका था। जिस रिक्शा में मैं बैठा वो रिक्शे वाले ड्राइवर्स का लीडर था। अब पहले तो पता नहीं था, संयोगवश उसके रिक्शा में बैठ गए, उसके साथ में बातचीत हुई। मुझे जो पता चला था कि इस बाबा को अपने आप सब पता चलता है, कौन है, क्या है, उसका नाम क्या है, कहां से आया है। अब तो मैं बहुत ट्रेंड हो चुका था, मुझे मालूम था कि ये जानकारी कैसे इकट्ठा होती है, मेरे बारे में काफी छपकर भी आया था। तो ये रिक्शे वाला जब मुझसे बात करने लग गया तो मेरी बहुत जानकारी निकालने लग गया। तो मुझे तो पता था नाम नहीं छुपा सकता हूं, फोटो भी छप चुके हैं, साथ में इतने लड़के लड़कियां हैं। तो जो जानकारी पेपर में छप के नहीं आई, ऐसी एक गलत जानकारी मैंने उस तक पहुंचा दी। जैसा छप के आया था, मैं प्राध्यापक श्याम माना हूं, कॉलेज में प्रोफेसर। अब उन दिनों तो मैं प्राध्यापक था नहीं, लेकिन प्राध्यापक श्याम मानो ऐसा कहा जाता था। तो मैंने, रिक्शे वाले ने जब पूछा तो कहा मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं। बोले यूनिवर्सिटी में? हाँ यूनिवर्सिटी में, पढ़ा लिखा था। क्या करते हो? इंग्लिश पढ़ाता हूं। और फिर इधर उधर की ऐसी बातें, इतना झूठ पेल दिया, जो पेल सकता था पेल दिया मैंने। मुझे टेस्ट करना था कि ये जानकारी वहां तक पहुंचती है कि नहीं। जब हम नैनोद गए, लंबी कतार थी, स्त्रियों की कतार बहुत लंबी थी, पुरुषों की अलग कतार थी, उसमें भी मेरा नंबर बहुत पीछे था, करीबन 200 वगैरह होगा। मैं सोच रहा था, ये सब लड़के लड़कियां, उनको हिदायत दी गई थी कि पहले से हिदायत दी थी कि आपको कुछ बोलना नहीं है, केवल देखना है। मैं क्या करता हूं, इतना केवल देखना है, आपको कुछ करना नहीं, केवल आंख खुली रखो, बात मत करो, मेरे भाषण की बात मत करो, बाबा के बारे में बात मत करो, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको देखना है। मैंने पत्रकारों को भी हिदायत दी थी। और फिर अनाउंसमेंट हुआ, वो नागपुर से एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के प्रोफेसर आए हैं, वो आगे आए। लोगों ने देखा क्या अंतर्ज्ञान है महाराज को, कैसे पता चल गया। तो मेरा जो 200वां नंबर था, मैं तुरंत उनके पास पहुंचा। उन्होंने मेरे सामने चमत्कार कर कर मस्त एक मूर्ति निकाल दी शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान की मूर्ति निकाल दी, लोग और खुश हो गए कि मुझे मूर्ति दी भगवान उन्होंने। और वो बोला भी, मैं तुमको मूर्ति दिया हूं, देखो क्या है इसमें। देखा तो मैंने मूर्ति थी।
फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ा सा आपके आसपास खड़ा रहूं। तो उनको लगा एक यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रोफेसर है, इतने लड़के लड़कियों को लेकर आया है, रिक्शे वाले ने जो भी उसको जानकारी दी होगी उसके आधार पर, तो ये अगर पट गया तो बहुत कुछ होगा। इसलिए मुझे खड़े रहने का अवसर मिला और मैं बहुत नज़दीक से उसके कार्यकलाप देख पाया, उसकी नज़र देख पाया। जो मैं लॉ प्रोबेबिलिटी का किस्सा आपको सुनाता हूं, समझाता हूं, तो इसी बाबा का उदाहरण देकर बताता हूं। वो कोई भी गर्भवती स्त्री को देखेगा और कहेगा, हाँ मैं देख रहा हूं तुम्हारे पेट में बच्चा है। लोगों की मान्यता थी कि बाबा कहीं भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो लड़की है। लड़की है बोलने के बाद में स्त्री नाराज होती थी। फिर कहते थे, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बाबा के चरणों पर आई हो, जाओ बाबा तुम पर प्रसन्न है, तुम्हारे पेट में लड़की है, जाओ उसका लड़का हो गया। और वहां के वहां वो लड़का कर देते थे। अब ये लॉ प्रोबेबिलिटी की चीज, जिससे अच्छे ढंग से समझाना, दूसरा उदाहरण तो नहीं है इतना अच्छा, तो ये उदाहरण लेकर मैं हमेशा समझाते आया हूं। लेकिन आज मैं थोड़ी दूसरी बात कर रहा हूं। ये बाबा इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियों को ऐसे आशीर्वाद तो देता ही था, लेकिन स्त्रियों को खास कर मेरी सेवा करने के लिए आना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे घर में आकर, तुम्हारे घर में जो है काली चीजें, फिर उसके अलग अलग बहाने बताता था कि ये हुआ, वो हुआ, वो दूर करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे घर आकर रहना पड़ेगा। और मैं नजदीक में खड़ा था तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो स्त्री सुंदर हो गई उसी के घर आने की ये बात करता था। जो स्त्री बहुत आकर्षक होगी उसी को मुझे मिलो ऐसा कहता था। अब बाबा क्या करते हैं तो मुझे पता ही था। धड़ल्ले से ये सब सुनाई देता था लोगों को। केवल मैं तुम्हारे घर में रहने को आऊंगा, ये बहुत धीमी आवाज में बोलता था तो शायद दूर तक सुनाई नहीं देता होगा, या फिर तुम्हें मुझे खास पूजा करने के लिए आना पड़ेगा ऐसा जब कहता था तब शायद लोगों को पूरी तरह से सुनाई नहीं देता होगा, लेकिन आसपास के 10-20 लोगों को तो सुनाई देता ही था। और मैं तो एकदम से नजदीक खड़ा था, तो बाबा के मोडस ऑपरेंडी पता चल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।